लाइनिंग के ऊपर पूरे पे फ्यूजिंग टेप चिपका दी है किनारे से। ये इस तरह से रख लीजिए इसको किनारे किनारे पे सारी जगह से, और बीच में भी थोड़ा बहुत रख देंगे हम छोटे छोटे पीसेस कट करके। इस तरह से फ्यूजिंग टेप से दोनों ही फैब्रिक हमारे चिपक जाते हैं एक दूसरे से। अब बीच में फ्यूजिंग टेप देके दोनों फैब्रिक को एक के ऊपर एक रख लेंगे हम और प्रेस घुमा देंगे। दोनों ही साइड प्रेस घुमा दीजिएगा अच्छे से गरम करके, उससे ये दोनों फैब्रिक इस फ्यूजिंग टेप की मदद से चिपक जाएंगे एक दूसरे के साथ और सिलाई करने में हमें आसानी होगी। पीछे भी प्रेस ज़रूर घुमा देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये निकल जाती है इसकी थिकनेस। अब देखिए 7 इंच पे कट डाला है हमने पॉकेट के लिए, और इतने मार्जिन पे हमें सिलाई लगानी है। ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, पौना इंच के आसपास मार्जिन है ये। और इस तरह से हम नीचे तक लाके सिलाई लगा देंगे। अब जो ये खुला हुआ पार्ट है इसको आराम से समझिए पॉकेट के लिए। इस पार्ट को दोनों को देखो इस तरह से करके रख लीजिए। ये पॉकेट है हमारी, तो जो सीधी वाली साइड है पॉकेट की, उधर से इसको सीधी वाली साइड पे रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे कि जब उल्टे तो दोनों साइड हमारी सीधी रहे। ये देखो जहाँ तक हमने वो निशान लगाया है वहाँ तक ही सिलाई करेंगे हम। तो कट लगा देंगे 7 इंच पे। अब ये इस तरह से ये इस पे सिल गया, और जो ये वाला पार्ट है इसके ऊपर इसको सिल देंगे। जहाँ पे ये कट आता है सिलाई थोड़ी सी डबल कर दीजिए जिससे कि ये खुले ना। अब देखो, अब ये दोनों पॉकेट्स को ऐसे पकड़ेंगे बड़े आराम से। इस तरीके से पॉकेट लगानी बहुत आसान होती है। ये दोनों जगह इस तरह से हमने अटैच कर लिया है सिलाई करके, और अब ऐसे पकड़ के पॉकेट पे सिलाई लगा देंगे चारों तरफ से। इस तरह से करने से आपके पॉकेट में बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। और जो यहाँ पे 7 इंच पे छोटा कट था, सारे फैब्रिक को उठा के दोनों ही साइड थोड़ा कट को बड़ा कर दीजिए, ताकि जब हम कपड़ा फोल्ड करें तो वहाँ पे कोई खिंचाव ना बने। अब आप खोलते हो तो ये इस तरह से पॉकेट हमारी हो जाती है। फ्रंट पार्ट की साइड पॉकेट का मुंह करके, जैसे वो जो छोटा वाला जो क्रॉच होता है हमारा, वो फ्रंट पार्ट होता है, उसकी साइड इसका सिलाई का मुंह कर देंगे पॉकेट का, और एक सिलाई लगा देंगे ऊपर से। सिलाई चाहे उलट के लगा दीजिए चाहे उस साइड से लगा दीजिए, एक ही बात है। अब ये इधर से आपको पॉकेट दिखाई दे रही है, तो यहाँ से अब आप सिलाई लगा देंगे। सारे फैब्रिक को पीछे की साइड करेंगे अब, सारे मार्जिन को, और जहाँ से सिलाई हमारी लगी हुई है बिल्कुल उससे सटा के हमें एक और सिलाई ऊपर लगा देनी है, ताकि ये सिलाई हमारी फिक्स हो जाए। ये इस तरह से सिलाई फिक्स हो जाएगी और लग जाएगी। ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ पॉकेट हमारी लग गई है। अभी दूसरे पार्ट पे हमें लगाना होता है चेन। तो चेन के लिए हम 6 इंच पे पॉइंट लेंगे और एक कट लगा देंगे दोनों ही साइड। और जैसे उसको हमने खुला छोड़ा था, तो पॉकेट के लिए पहले 2 आप पट्टियाँ रेडी कर लीजिए। 4 इंच की चौड़ी पट्टी है ये, और 6-7 इंच तक की इसकी लंबाई है। लंबाई ज़्यादा है, जो एक्स्ट्रा होगी उसको कट कर देंगे। इनको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि इनका जो फैब्रिक है वो अंदर ही गुम हो जाए, गुम सिलाई टाइप। या फिर आप इंटरलॉक भी कर सकते हो, पर जिसके पास इंटरलॉक नहीं है तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, इस तरह से गुम सिलाई करके ये दोनों ही पट्टियाँ रेडी कर लीजिए। चेन लगा के इन पट्टियों से हम उसको कवर कर देंगे। अब देखो ठीक वैसे ही निशान लगाया जैसे हमने पॉकेट में लगाया था, और ठीक वैसे ही आपको सिलाई लगा देनी है।
6 इंच का खुला छोड़ के। सिलाई लगाते टाइम ध्यान दीजिएगा, मार्जिन आपका सेम रहना चाहिए, 0.25 इंच का। अब चेन लगानी सीखिए बिल्कुल आसान तरीके से। दोनों ही साइड इसको हम मोड़ेंगे, जैसे खुला हुआ पार्ट है इसको इस साइड मोड़ देंगे। थोड़ा पास से कर दिया मैंने सिलाई मशीन। अब देखिए इसको इस साइड, और जो दूसरी वाली साइड है उसको इस साइड हम फोल्ड कर देंगे। ये अब तक बिल्कुल आसान था। अब आप देखोगे ये दोनों ही साइड जैसे हमने इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट इनको हमने सिलाई लगा दी है, लग गई। अब आपको लगानी है चेन, और वो भी आसान तरीके से। तो पहले तो चेन का मुंह देख लीजिए, सीधा की साइड है, और नीचे की तरफ निशान लगा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इस निशान पे इसको रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में सिलाई के ये फैब्रिक हमारा आना चाहिए। इस जिप के सेंटर में हम इस तरह से रखेंगे फैब्रिक कि जिप दिखाई न दे। दोनों ही साइड सिलाई लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल सटा के रखेंगे दोनों फैब्रिक को, और सिलाई लगा देनी है। अब जब हम जिप बंद करेंगे तो ये फैब्रिक हमारे ऐसे ही रहेंगे। देखिए इस तरह से लग गई बिल्कुल आसान तरीके से। एक्स्ट्रा जिप को कट करेंगे। जिप को कट करते टाइम ध्यान दीजिए, जिप को थोड़ा खोल देना है नीचे की साइड, नहीं तो निकल जाएगी ये। और नीचे से भी जैसे हमने वहाँ कट लगाए थे, इस फैब्रिक को कट कर देंगे ताकि पीछे वाले पार्ट में हमारा मार्जिन सारा सेट हो जाए। चैन लग गई। अब इन पट्टियों को सेट करना है। तो देखिए चैन के नीचे इस साइड इस पट्टी को रखेंगे जो हमारी पीछे वाली साइड है, इलास्टिक वाली, और जहाँ नीचे तक सिलाई लगा देंगे 6 इंच पे। अब इस तरह से फोल्ड कर देंगे थोड़ा सा। ये एक साइड लग गई। अब दूसरी साइड इधर इसको ढकने के लिए बिल्कुल इसके ऊपर इस फैब्रिक को ऐसे आप सटा के सिलाई लगा दीजिए। एक पट्टी हमने बढ़ा के लगाई है जहाँ पे इलास्टिक लगेगी, और ये इधर हम बेल्ट लगाएंगे तो ये अंदर की साइड मोड़ दी है, जैसे हम हुक में मोड़ते हैं, ब्लाउज़ में हुक पट्टी के लिए मोड़ते हैं, ठीक वैसे ही। अब आप चेन बंद करते हो तो देखिए ये पट्टियाँ हमारी दोनों हो गई इकट्ठी। इनको भी नीचे से सिलाई लगा दोगे। जब आप करोगे तो आपको दिखेगा कि आपका भी सेम टू सेम वैसे ही आ रहा है। एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। अभी इस तरह से हमारी लग के रेडी हो जाती है चेन। खोलोगे तो ऐसे हो जाती है। एक पट्टी बढ़ के लगी हुई है और एक हमने बिल्कुल इसके सटा के इस पर फोल्ड कर दी है। अब हमारी क्रॉच की सिलाई बची थी तो दोनों क्रॉच सिल देंगे। क्रॉच की सिलाई सेम टाइम डबल कर दीजिए। एक बार सिलाई लगाएंगे, दोबारा फिर उसी जगह से सिलाई लगाएंगे ताकि जो हमारा ये सिलाई है ये फिक्स हो जाए अच्छे से। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड लगाएंगे। अब क्रॉच में छोटे छोटे नीचे की साइड कट लगा देंगे। इससे क्रॉच मुड़ना आसान हो जाता है, खिंचाव नहीं बनता फैब्रिक में। अब ऐसे खोल के ये देखिए यहाँ पे हमें डालनी है डार्ट फ्रंट पार्ट में, जहाँ पे हमें प्लेट डालनी है। तो पहले डार्ट डालेंगे। इस फ्रंट पार्ट का आधा कर लेंगे। हमने इसको 11 इंच लिया था तो 11 का आधा होता है 5.5 इंच। ऊपर से 5.5 इंच और नीचे से 6 इंच इस डार्ट की लंबाई हम लेते हैं। ये 6 इंच होती है और लगभग आधा इंच चौड़ी हम डार्ट डालते हैं, जैसे ब्लाउज में डलती है प्लेट, ठीक ऐसे ही ये इस तरह से हम डार्ट डाल देंगे।
ये डार्ट का निशान लगा के मैंने दिखा दिया, ऐसे मैंने डार्ट डाली है। सेम इसी तरीके से ये वाली डार्ट भी हम डाल देंगे। अब ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी हो गया है। इसको नापेंगे, ये कितना आ रहा है हमारा 16.5 इंच, तो लगभग 17 इंच पट्टी चौड़ी मैंने ली है पेस्टिंग पेपर वाली, और इसको मैंने फैब्रिक पे प्रेस की मदद से चिपका लिया है। अब आपको आसान तरीके से बेल्ट और इलास्टिक लगाना सिखाएंगे। जहाँ पे बेल्ट लगा दिया आपने, बिल्कुल उसके पास रख के इलास्टिक को भी सिलाई कर दीजिए। ये एक सिंगल पट्टी में ही हम पूरा बेल्ट और इलास्टिक दोनों ही लगा देंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। ये इस तरह से पहले बेल्ट को रेडी कर लीजिए। बेल्ट ऐसे फोल्ड होती है, तो एक किनारा जो हम रेडी करते हैं इस तरह से फोल्ड करके इस किनारे को रेडी कर लीजिए। यहाँ से कोना कट करेंगे और ऐसे इस कोने को बाहर हम निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको ऊपर से भी मोड़ सकते हैं आप। मोड़ के सिलाई लगा दीजिए, इससे फिनिशिंग हमारी आ जाएगी बेल्ट में। नीचे से भी पहले ही मोड़ देते हैं, मैं अभी मोड़ रही हूँ। ये पहले मोड़ देने से थोड़ा और आसान होता है। अब जहाँ तक आपकी बेल्ट थी ठीक वहीं तक इसको हमें सिलना है। अब इसको इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। उल्टे वाली साइड जहाँ से चेन शुरू थी उस कोने पे रखेंगे और उल्टी वाली साइड इसको हम सिलाई कर देंगे। जब हम इसको सीधा करेंगे तो ये जो बेल्ट वाला हिस्सा है ये आगे की तरफ आ जाएगा। जहाँ तक बेल्ट लगानी थी बेल्ट लगा दी, और अब ये इलास्टिक देखिए साइड में निकली हुई है। बाकी सारी पट्टी को आगे तक हम इस पे सिलाई कर देंगे, यहाँ तक लास्ट तक, यानी ऊपर के पूरे पार्ट पे हमने पट्टी अब ऐड कर दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो भी है उसको कट कर दोगे आप, लेकिन आधा इंच बढ़ा के कट करना है क्योंकि ये फोल्ड भी होगा आधा इंच हमारा अंदर की साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो बेल्ट की अभी हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर एक और फिक्सिंग वाली सिलाई लगा दीजिए। इससे फैब्रिक इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा और उलट के सिलाई करना आपके लिए आसान हो जाएगा। या फिर प्रेस कीजिए या इस तरह से सिलाई लगा दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। अब इसको, ये बेल्ट हमारी है अंदर की साइड से, ये बाहर की साइड से मेन फैब्रिक, इसको अंदर करोगे चेन को और इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब बेल्ट जहाँ तक लगी है वहाँ तक सिलाई लगा के छोड़ दीजिए। ये इलास्टिक शुरू हो गई हमारी यहाँ पे, अभी इसको छोड़ दीजिए आप इधर ही, क्योंकि सीधा करोगे फिर बेल्ट, ये इलास्टिक आपके अंदर घुस जाएगी। इलास्टिक को हमें दूसरे कोने पे जोड़ना है, ये जुड़ नहीं पाएगी फिर बाद में, तो इसलिए पहले तो इसको रेडी करेंगे। देखो, इसको ऐसे उल्टेंगे और इस तरह से फोल्ड कर देंगे। जब हम सीधा करेंगे तो ये गुम सिलाई हो जाएगी। ऐसे सीधा करने से गुम सिलाई हो जाती है। अब ये जो बेल्ट इलास्टिक है इसको लास्ट वाले पॉइंट पे इधर रख के ऐसे सीधा और कपड़े को अंदर दबा दो और 2-3 स्टिच लगा दो कि ये इलास्टिक जो है हमारी खींचने पे निकल ना जाए। यहाँ से भी बंद कर दो फैब्रिक को। 2-3 उल्टे सीधे स्टिच आप लगा सकते हो, नहीं तो कई बार क्या होता है जैसे ही हम फैब्रिक खींचते हैं ना सिलाई के लिए, ये इलास्टिक निकल जाती है। अब धीरे धीरे हमें इसको ऐसे खींचते जाना है और फोल्ड करते जाना है। फोल्ड करते टाइम हाथ लगा के महसूस करके देख लीजिए कि इलास्टिक तो नहीं दब रही है। अगर इलास्टिक दब गई तो फिर वो आपको खोलनी पड़ेगी सिलाई। इस तरह से खींचते जाओगे आप, फैब्रिक को पीछे करते जाओगे और बड़े आराम से हमारी इलास्टिक लग जाएगी। अब जितनी भी चुन्नट है इलास्टिक की सारी को बैलेंस कर लेंगे
और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, एक ऊपर की साइड खींच के, जैसे इलास्टिक को बैलेंस करना है चुन्नटों को, और फिर हमें इस तरह से खींच के एक सिलाई लगा देनी है जहाँ तक हमारी ये फ्रंट वाली बेल्ट है, यहाँ तक। एक और लगाएंगे नीचे की साइड, इसको थोड़ा सा ना खींचना पड़ता है, नहीं तो ये छूट जाती है हाथ से। अब हमारी फिनिशिंग के साथ ही इलास्टिक लग गई है। ये अंदर वाली साइड है हमारी, ये बेल्ट, और ये देखिए इधर से बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़े आसानी से लग गई हमारी सिंगल एक कपड़े में ही बेल्ट भी और इलास्टिक भी। अलग से कुछ नहीं करना पड़ा और बड़े आराम से आसान तरीके से, ये सबसे आसान तरीका था बेल्ट और इलास्टिक लगाने का। अब जो नीचे ये हमारा फैब्रिक था लाइनिंग का, इसको अलग से सिलना है। मैंने बताया था कि इसको हम अलग रखेंगे। अगर उसके साथ चिपका के सिल देते हैं तो बाद में कई बार जो लाइनिंग का फैब्रिक है वो सिकुड़ जाता है और मेन फैब्रिक ऐसे ही रह जाता है और झोल बन जाता है। तो इसलिए इसको सूट की तरह सिलेंगे हम, जो लाइनिंग वाला सूट होता है, लाइनिंग अलग से और मेन फैब्रिक अलग से। अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि लाइनिंग से ये नीचे नीचे रहे। सिलाई करते टाइम लाइनिंग इससे दूर रहे, लाइनिंग को साथ में नहीं सिलना है। अब मोहरी का साइज़ लेंगे, 8 इंच की हमें मोहरी रेडी चाहिए थी। तो पहले 8 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मोहरी का निशान लगाएंगे। आपको 8, 7, 7.5 जितनी भी चाहिए उतना निशान लगा देंगे और एक सीधी सिलाई 1.25 इंच की दूरी पे हम लगा देंगे। आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 इंच से कम। फैब्रिक में कोशिश करती हूँ कि लाइट कलर के ही लूँ ताकि आपको दिखने में आसानी रहे, बट हल्के रंग में भी वही दिक्कत है, निशान इन पे भी लगाने पड़ते हैं। काले कपड़े पे भी निशान ऐसे ही लगा के दिखाने पड़ते हैं। निशान इसीलिए लगाती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। वैसे बिना निशान करे अगर आप करोगे तो आपकी लाइन टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है सिलाई की, तो निशान ज़रूर लगा लेना आप भी। अब ये इस तरह से हमें ये हुक लगाने हैं, पैंट के हुक बोलते हैं इनको। इस तरह से इतनी दूरी पे ये वाला हुक लगेगा और लगभग इतनी दूरी पे ये वाला। ये इस तरह से ही हमारे हुक लग के रेडी हो जाएंगे। तो अभी हमारा पूरा प्लाज़ो रेडी हो गया है। ये चेन लगी है यहाँ पे और ये इस साइड हमारी पॉकेट लगी हुई है। तो कहीं से भी आप देख रहे हो कि कोई भी फैब्रिक इकट्ठा नहीं है, बिना झोल के आराम से ये बन जाते हैं हमारे। ये पूरा रेडी होके हमारा प्लाज़ो आपको दिखा रहे हैं अभी। चेन, ये इधर से पॉकेट, ये सामने से बेल्ट, इधर से अंदर से कुछ ही ऐसा दिखाई देगा। ये पीछे से हमारा इलास्टिक लग के, और अगर सीधे रखें इसको तो इसका कुछ लुक हमारा इस तरह से पेंट टाइप बनेगा।